आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो यूपी त्रिपल एससी पर 2025 के टॉपिक खनिज संसाधन में, जिसमें आपके महत्वपूर्ण 80 प्रश्न लिए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें, ये आपकी यूपी त्रिपल एससी पेट 2025 की तैयारी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों आपको इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर, जो कि हमने वीडियो के लास्ट में बताया, वो आपको मिल जाएगा, जिससे आप इन वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक है खनिज संसाधन। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है आपका, बोकारो स्टील प्लांट किस खनिज पर आधारित है? तो बोकारो स्टील प्लांट लौह अयस्क खनिज पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में सोने का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सोने का प्रमुख खनन क्षेत्र कोलार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न हो जाएगा, जादूगोड़ा खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा खान यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य ओडिशा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 6वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज विद्युत उत्पादन में प्रयोग नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट खनिज विद्युत उत्पादन में प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा राज्य तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान राज्य तांबा उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। 8वां प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किसे काला हीरा कहा जाता है? तो निम्न में से कोयला को काला हीरा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 9 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों 10वां नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध पन्ना क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध पन्ना क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। 11 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक मैग्नीज किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे पुराना लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना लौह अयस्क क्षेत्र सिंहभूम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नरम कोयला के रूप में जाने जाने वाला कोयला कौन सा है? तो नरम कोयला के रूप में जाना जाने वाला कोयला लिग्नाइट है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पेट्रोलियम के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में पेट्रोलियम के भंडार मुख्यतः असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में कोयला की सबसे पुरानी खान कौन सी है? तो भारत में कोयला की सबसे पुरानी खान रानीगंज है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कौन सा खनिज बिजली उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है? तो भारत में कोयला खनिज बिजली उत्पादन हेतु सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा खनिज इस्पात निर्माण में प्रयोग होता है? तो निम्न में से मैग्नीज खनिज इस्पात निर्माण में प्रयोग होता है। 20 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, बेलाडीला खदान किस खनिज से संबंधित है? तो बेलाडीला खदान लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में निकल का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में निकल का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की प्रमुख सीसा लेड उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत की प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र जावर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आपका जो जावर क्षेत्र है वो राजस्थान में स्थित है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में अभ्रक मीका का निर्यात मुख्यतः किस देश को किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। भारत में अभ्रक मीका का निर्यात मुख्यतः जापान देश को किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम खनन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जादूगोड़ा। भारत में सबसे बड़ा यूरेनियम खनन क्षेत्र जादूगोड़ा है। और प्यारे दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपका जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस राज्य को खनिजों का घर कहा जाता है? तो भारत में झारखंड राज्य को खनिजों का घर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहला तेल क्षेत्र कहाँ खोजा गया था? तो भारत में पहला तेल क्षेत्र असम के डिगबोई में खोजा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक झारखंड राज्य में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में खनिजों का सर्वेक्षण कार्य कौन सी संस्था करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत में खनिजों का सर्वेक्षण कार्य जीएसआई संस्था करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में थोरियम प्रमुख रूप से किस राज्य के समुद्र तटों पर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। भारत में थोरियम प्रमुख रूप से केरल राज्य के समुद्र तटों पर पाया जाता है। आपका 30 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस खनिज का उपयोग एल्यूमिनियम धातु बनाने में होता है? तो बॉक्साइट खनिज का प्रयोग एल्यूमिनियम धातु बनाने में होता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कौन सा खनिज रेडियोधर्मी तत्व है? तो भारत में यूरेनियम खनिज रेडियोधर्मी तत्व है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जावर राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका जावर दोस्तों राजस्थान में पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा आपको। 35 नंबर वाला प्रश्न जाएगा, कोरापुट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट बॉक्साइट क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हीरा खनन होता है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक हीरा खनन क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है? तो निम्न में से चूना पत्थर खनिज का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को ब्लैक डायमंड क्षेत्र कहा जाता है? तो भारत के झरिया राज्य को ब्लैक डायमंड क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में मैग्नेसाइट का उत्पादन होता है? तो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में मैग्नेसाइट का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का स्रोत है? तो निम्न में से बॉक्साइट खनिज एल्यूमिनियम का स्रोत है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र पन्ना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, किस खनिज से यूरेनियम ईंधन प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनाजाइट खनिज से यूरेनियम ईंधन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम का उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम का उत्पादन मुख्य रूप से मुंबई हाई क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य को खनिजों का भंडार कहा जाता है। 45 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा खनिज का अयस्क है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस स्थान से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है? तो भारत में नवेली स्थान से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जो आपका नवेली क्षेत्र है वे आपका तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा खनिज तांबे का अयस्क है? तो निम्न में से चाल्कोपायराइट खनिज तांबे का अयस्क है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है? तो निम्न में से राजस्थान राज्य में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेल कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में किस खनिज का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? तो भारत में यूरेनियम खनिज का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल का पूरा नाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। 52 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, कोलार क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार क्षेत्र सोना खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस स्थान पर तांबे की खदानें पाई जाती हैं? तो भारत में खेतड़ी स्थान पर तांबे की खदानें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर जाएगा दोस्तों।
और आपको बता दें दोस्तों कि खेतड़ी स्थान आपका राजस्थान में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान कहाँ है? तो भारत में लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खदान नवेली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 55 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में बॉक्साइट खनिज का उपयोग किसके निर्माण में होता है? तो भारत में बॉक्साइट खनिज का उपयोग एल्यूमिनियम के निर्माण में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लौह अयस्क खनन होता है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लौह अयस्क खनन होता है। 57 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, खदानें किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खदानें सीसा और जस्ता खनिज के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में किस खनिज को परमाणु ऊर्जा के लिए भविष्य का ईंधन माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में थोरियम खनिज को परमाणु ऊर्जा के लिए भविष्य का ईंधन माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा खनिज विद्युत चालकता के लिए प्रमुख है? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न में से तांबा खनिज विद्युत चालकता के लिए प्रसिद्ध है। यार दोस्तों, पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है, इस पर आपको खनिज संसाधन टॉपिक सेंड करना है और आपको दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस खनिज को बिजली का खनिज कहा जाता है? तो भारत में यूरेनियम खनिज को बिजली का खनिज कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में हजारीबाग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में हजारीबाग अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कोयला सर्वप्रथम कहाँ पाया गया था? तो भारत में कोयला सर्वप्रथम रानीगंज में पाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, किस खनिज से रॉकेट ईंधन तैयार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम खनिज से रॉकेट ईंधन तैयार किया जा सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत में कौन सा राज्य खान खनिजों का भंडार कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में झारखंड राज्य खान खनिजों का भंडार कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखापत्तनम। भारत में लौह अयस्क का निर्यात विशाखापत्तनम बंदरगाह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रमुख मैग्नेसाइट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में प्रमुख मैग्नेसाइट उत्पादक क्षेत्र जम्मू और कश्मीर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जिंक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जिंक का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 70 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा खनिज समुद्र तटीय रेत से प्राप्त होता है? तो निम्न में से मोनाजाइट खनिज समुद्र तटीय रेत से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 71 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में जस्ता का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जस्ता जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जावर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, आपको हम पहले बता चुके हैं, जावर आपका राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी जावर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कोयला का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो भारत का कोयला का सबसे अधिक उपयोग विद्युत उत्पादन क्षेत्र में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रमुख थोरियम भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में प्रमुख थोरियम भंडार केरल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, लौह अयस्क का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो लौह अयस्क का सबसे शुद्ध रूप मैग्नेटाइट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस तटीय क्षेत्र से मोनाजाइट्रेट प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत में केरल तटीय क्षेत्र में मोनाजाइट्रेट प्राप्त होती है। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्न में से झारखंड राज्य अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो का अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस खनिज को श्वेत तेल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक गैस खनिज को श्वेत तेल कहा जाता है। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना इस्पात कारखाना कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना इस्पात कारखाना टाटा जमशेदपुर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस खनिज का उपयोग ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक खनिज का प्रयोग ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है।
आपका दोस्तों लास्ट और 80 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत में किस राज्य में लोहा, कोयला और मैंगनीज तीनों खनिज एक साथ मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में लोहा, कोयला और मैंगनीज तीनों खनिज एक साथ मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।